अमन और रमन के पिताजी अंदर जाकर लेट जाते हैं और उनकी भाभी उनसे कहती कि आप दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। दोनों का मुंह उतरा हुआ था। अनमने मन से दोनों बैठ जाते हैं। इतने में से अंदर से थाली सज कर आती है। थाली के अंदर रोटी, पापड़, सलाद, मिर्च, अचार, 2 तरह की सब्जी, रायता, 70 तरह की चीज़ें होती हैं थाली के अंदर। अमन और रमन दोनों उठकर चुपचाप अपने पिताजी के पास चले जाते हैं और पिताजी से पूछते हैं, पिताजी क्या आपने खाना खा लिया? पिताजी कहते हैं कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो रमन कहता है कि 2 रूखी सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी, क्या आप रोज ये ऐसा ही खाना खाते हैं? फिर वो अपने पिताजी को बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं कि पिताजी आज हमने अपनी आँखों से सब कुछ देख लिया और सब कुछ सुन लिया। आज के बाद आप हमसे ही, हमारे साथ ही खाना खाएंगे। और ये बात सुनते ही जो उसकी भाभी होती है वो एकदम अक्की बक्की रह जाती है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, पसीने से तरबतर हो जाती है। ये क्या कह रहे हो आप? मैं पिताजी के साथ ऐसा नहीं करती। अमन कहता है तुम चुप रहो, हमने खिड़की के पास खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुन ली। हमारी ही गलती है कि जो हमने तुम्हारे सहारे अपने पिताजी को छोड़ा। आज के बाद पिताजी सिर्फ हमारे साथ खाना खाएंगे और हम अपने पिताजी की हर तरह से ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तुम्हारे भरोसे अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और दोनों भाई पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं कि पिताजी हमारी ही गलती थी जो हमने इस औरत पर भरोसा करके आपको इसके हवाले छोड़ दिया। पिताजी मुझसे कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। और चालाक औरत एक तरफ खड़ी अपना सा मुँह लिए और शर्म से लाल खड़ी रहती है और दोनों भाई अपने पिताजी को गले लगा लेते हैं। पिताजी की आंखों में प्रेम के आंसू होते हैं और चालाक औरत फिर दोनों भाइयों के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और इस तरह से अमन और रमन कहते हैं कि तुम्हारी गलती ऐसी है कि जो कभी माफ़ नहीं की जा सकती। इसीलिए आज से हम अपने पिताजी की सेवा खुद करेंगे। गलती हमारी है कि हम केवल पैसे कमाने में लगे रहे, पिताजी की तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और कभी भी अंधभगत नहीं बनना चाहिए, किसी का भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी से ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।